हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत दिनों के बाद अपोलो टायर्स कंपनी के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको स्टॉक के गिरने के लिए लेवल्स बताएंगे। अगर कल के दिन में मैंने जो लेवल्स आज मैं बताऊंगा वो अगर ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो उस केस में आपको सपोर्ट लेवल कौन से रखने हैं, साथ ही यहाँ पर जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं वो सभी एजुकेशन के लिए। अगर आप किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर जो आज का वीडियो है वो अपोलो टायर में आपको चार्ट से समझ में आ जाएगा अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आज का जो स्टॉक है उसमें हम आज की जो ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मात्र 16% की डिलीवरी है और स्टॉक में ये हमें बता रही कि गिरावट आ सकती है। दूसरी बात, वीवेब देखिएगा 195.33 पर है और स्टॉक की प्राइस है 192.85 पर। ये भी हमें लो साइड में इंडिकेशन दे रही है डाउन ट्रेंड में। और यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा 87 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। बाकी के दिनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वॉल्यूम कम नहीं है, बिल्कुल सेम है दोस्तों। तो आज का वॉल्यूम कल के वॉल्यूम के एज इट इज इक्वल है। तो वॉल्यूम का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, पर डिलीवरी परसेंटेज का इसमें बिल्कुल पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है, जो कि मात्र 16% की डिलीवरी है। तो अब इस केस में वॉल्यूम का महत्व नहीं रहता है। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें महत्व होता है, पर यहाँ पर अब डिलीवरी परसेंटेज का महत्व है। डिलीवरी के साथ में आपको यहाँ पर चेक करना है कि चार्ट क्या कह रहा है। तो चार्ट देखिएगा, आपका जो पिछला हाई था दोस्तों, स्टॉक जो पिछला हाई था वहीं पर हाई बनाया और यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक ने वही हाई बनाया हुआ है। आपको दिख रहा होगा ये हाई यहाँ पर बना हुआ है, स्टॉक ने इसी हाई के पास में हाई बनाया है। फिर स्टॉक ने ये एक हाई बनाया यहाँ पर, तो स्टॉक इस हाई के पास में और यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको ये लो, यहीं पर स्टॉक ने लो बनाया था इस लो के बाद यहाँ का। तो स्टॉक अब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है या टारगेट है इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है। साथ ही स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म बेसिस पर अप ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में गिरावट आई थी, यहाँ पर इसने लो बनाया, फिर नीचे लो बनाया, फिर नीचे लो बनाया और फिर यहाँ पर लो बनाया। इस लो के बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया तो गिरावट यहाँ पर इसकी खत्म हो चुकी है या ट्रेंड इसका खत्म हो चुका। फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया इसी के पास में, फिर और ऊपर बनाया, फिर और ऊपर बनाया, फिर और ऊपर बनाया, फिर और ऊपर। इस तरह से स्टॉक ऊपर बनता गया और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था लास्ट का। तो आपका मेजर सपोर्ट लेवल भी अगर आप लेकर के चलते हैं तो 170 के आसपास आप लेकर के चल सकते हैं। और आपको पहले एक लेवल चाहिए जो कि आप ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर, तो आप यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा, क्योंकि जहाँ पर इसने लो बनाया यहीं पर स्टॉक ने हाई भी बनाया था। तो ये आपका लेवल हो सकता है और ये जो आपका हाई लेवल है, लो लेवल बना है, यहीं पर स्टॉक ने ये लो भी बनाया था। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि स्टॉक में लेवल्स कैसे पता करते हैं। दूसरी बात, स्टॉक में ये जो कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर बनी है और यहाँ पर भी देखेंगे तो वही कैंडल बनी हुई है। और आपको और कहीं भी देखना है तो यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। बहुत सारी कैंडल आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही होगी रेड कलर की। तो जब इस कैंडल ने ओपनिंग हुई तो बहुत ही बढ़िया की, पर जब स्टॉक ऊपर गया तो स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आ गया और क्लोज अपने लो की तरफ हुआ। तो ये हमें इंडिकेशन करती है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है कल के दिन में। और जब इसका लो ब्रेकआउट होगा या इसके नीचे ओपनिंग होती है तो आप मिनिमम लेवल्स रख सकते हैं इस कैंडल का लो 188.20 का। दूसरा लेवल आप रख सकते हैं यहाँ पर इस कैंडल के लो के आसपास या इस कैंडल के हाई के आसपास का। तो आप ये रख सकते हैं 180.95 का। और मेजर सपोर्ट लेवल रखिएगा इस कैंडल का लो, ये है 176.85 का। तो ये 3 सपोर्ट लेवल रहेंगे। साथ ही यहाँ पर हमारा जो मूविंग एवरेज है 50 दिनों का, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये स्टॉक को
बहुत ही मुश्किल से नीचे जाने देगा। लॉन्ग टर्म बेसिस पर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि 200 दिनों का मूविंग एवरेज बहुत ही नीचे है। अब बात करते हैं टारगेट की, तो यहाँ पर देखिएगा ये एक टारगेट था जो हमें अचीव हो चुका। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल के हाई के आसपास का 204 रुपए से लेकर के 205 रुपए का आप अपना टारगेट रख सकते हैं। स्टॉक अगर जो अभी लेटेस्ट का हाई बना और वो ब्रेक होता है तो उसके बाद आप इस कैंडल के लो तक का टारगेट रख सकते हैं 210 रुपए का। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक के बाद एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर भी देखिएगा वही कैंडल बनी हुई है और जब भी स्टॉक इस तरह से ऊपर जाता है, यहाँ पर देखिएगा ये नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो अभी यहाँ पर भी वही कंडीशन बनी, ये बना हाई फिर नीचे आया फिर स्टॉक ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से वर्क करता है स्टॉक। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको सपोर्ट लेवल स्टॉप लॉस सब कुछ बता दिया है। और अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए टारगेट की। तो मिनिमम टारगेट मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस कैंडल का लो 228 रुपए के आसपास का यहाँ पर हाई बना है और यहाँ पर बना है यही लो। तो 228.30 का आप अपना एक मिनिमम टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको टाइम पर अपडेट करता रहूँगा और इसके रिजल्ट का भी वेट करिएगा क्योंकि रिजल्ट शानदार आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं प्रॉफिट में। तो आने वाले समय में और भी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।